Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are fine. 10th class we have started the chapter name biochemistry. हमने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, उसमें हमने ये देखा था कि हम बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स डिस्कस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा। और कार्बोहाइड्रेट को हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कवर अप कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम दूसरा बायोमॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे विच इज़ प्रोटीन। प्रोटीन आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी फूड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारी डाइट का हिस्सा है। तो बेसिकली प्रोटीन होती क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज़ से मिलकर बनी है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, यानी कि इनके अंदर नाइट्रोजन होती है। किससे मिलकर बनते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। प्रोटीन जो है इन 4-5 एलिमेंट से मिलकर बनती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर शामिल हैं। दे आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। अमाइनो एसिड आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। अब अमाइनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अब एक दूसरे के साथ वो कैसे जुड़ते हैं? जिस बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, जिस लिंकेज के साथ जुड़ते हैं, उसको हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमने 3 से 4 बातें पढ़ी हैं। पहली बात यह है कि प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, उनके अंदर नाइट्रोजन होती है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं और अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जिस लिंकेज से कनेक्ट होते हैं, जिस लिंकेज से जुड़ते हैं, जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये एक अमाइनो एसिड है। ये आप देख सकते हो कि दरमियान में कार्बोनाइल कार्बन C डबल बॉन्ड O है, जिसकी एक तरफ NH लगा हुआ है और दूसरी तरफ R ग्रुप होता है। कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन हैज़ मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड। प्रोटीन एक सिंपल प्रोटीन के अंदर एक से ज़्यादा जो है 10,000 से ज़्यादा जो है अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ऑल द प्रोटीन यील्ड अमाइनो एसिड अपॉन हाइड्रोलिसिस। अगर हम प्रोटीन को तोड़ते हैं तो उसमें से अमाइनो एसिड रिलीज़ होते हैं। प्रोटीन आर प्रेजेंट इन आल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे मेक अप द बल्क ऑफ नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल बॉडीज़। प्रोटीन जो से होते हैं ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और हमारे एनिमल बॉडीज़ का जो नॉन बोनी स्ट्रक्चर होता है उसका बल्क बनाते हैं। दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल द सेल एंड टिश्यूज़ एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज़ का और सेल्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है। 50% जो सा है हमारी सेल का वेट जो है वो प्रोटीन है। दे आर फाउंड इन मसल, स्किन, हेयर, नेल्स, वूल, फैदर्स एट्सट्रा। ये हमारी मसल्स के अंदर पाई जाती है, हमारी स्किन में पाई जाती है, हेयर में, नेल्स में पाई जाती है प्रोटीन। उसके बाद वो अमाइनो एसिड को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि अमाइनो एसिड क्या है। अमाइनो एसिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमाइनो एसिड जो है वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप से मिलकर बनते हैं। दे हैव जनरल फार्मूला। इनका जनरल फार्मूला ये होता है कि कार्बन की एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है और दूसरी तरफ लगा होता है अमाइनो ग्रुप, और एक इसके अंदर साइड चेन होती है R। ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप एट अ टाइम प्रेजेंट होते हैं, उसको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, साइड चेन R इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड। अब ये जो R ग्रुप है साइड चेन, अब COOH और NH2, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और दरमियान वाली कार्बन ये सेम रहेंगे, लेकिन जो R है वो डिफरेंट हो सकती है, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो R इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड। देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स। यहाँ 20 किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं, जिनमें से 10 जो हैं वो ह्यूमन बॉडी नेचुरली सेंथिसाइज करती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर 10 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड सेंथिसाइज होते हैं। दीज अमाइनो एसिड आर कॉल्ड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। इनको हम नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी ये खुद ब खुद प्रोड्यूस करी है। वाइल अदर 10 विच कैन नॉट बी सेंथिसाइज बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड असेंशियल अमाइनो एसिड। लेकिन जो बाकी के 10 हैं जो हमारी बॉडी सेंथिसाइज नहीं कर सकती, इनको हम असेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं।
असेंशियल अमाइनो एसिड आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडीज़ एंड मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। असेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं। अब देखो जो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है वो हमारी बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस कर रही है, और खुद ब खुद प्रोड्यूस करने के बाद हमारी बॉडी उनको यूज़ कर रही है, ठीक है। लेकिन जो असेंशियल अमाइनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो हमारी बॉडी बाय डाइट और बाय फूड गेन करती है, और गेन करने के बाद उससे एनर्जी को यूज़ करती है, ठीक है। अब अमाइनो एसिड जो है वो बेसिकली प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, और दो अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो जिस लिंकेज से जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज इज़ फॉर्म्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन द अमाइनो ग्रुप एंड वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ द अनदर सच एज। अब देखो दो अमाइनो एसिड किस तरह मिल रहे हैं, एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का H जो है मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं और एक दूसरे के साथ ये लिंकेज बना लेते हैं, और उस लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो जब पेप्टाइड लिंकेज से अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और 10,000 अमाइनो एसिड एक प्रोटीन के अंदर मौजूद होते हैं। और R ग्रुप की बेस पर अमाइनो एसिड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड 20 अमाइनो एसिड टोटल्स होते हैं, जिनमें से 10 जो हैं वो असेंशियल हैं और 10 नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। फिर उसके बाद है When thousands of amino acids polymerize they form protein। जब 1000 अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से हम गेन करते हैं, और इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। प्रोटीन मेकअप मोर देन 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ एनिमल्स। अब हमारी बॉडी का 50% ये बनाते हैं। ईच प्रोटीन हैज़ इट सोर्स एंड कैरीज आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन आर एज फॉलोज। सोर्स ऑफ एनिमल्स प्रोटीन्स आर अब हमें प्रोटीन कहाँ से मिलती है, मीट से, मटन से, चिकन से, फिश से, एग में बहुत हद तक प्रोटीन होता है। दीज आर यूज्ड एज फूड बाय ह्यूमन बीइंग एंड दे आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा, सेल का पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, और उससे मिलकर बनता है। तो उसके अंदर ये बेसिकली प्रोटीन बहुत यूज़ होती है, ठीक है। एंजाइम्स आर प्रोटीन डैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंजाइम भी जो है वो प्रोटीन होती हैं जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। दे कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। दे आर हाईली स्पेसिफिक एंड हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी। मैनी एंजाइम्स आर यूज्ड एज ड्रग्स। दे कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड ट्रीट द ब्लड कैंसर। हाइड्स आर प्रोटीन, हाइड्स भी प्रोटीन होती हैं। दे आर यूज टू मेक द लेदर बाय टैनिंग। इसको लेदर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेदर इज़ यूज टू मेक शूज़, जैकेट, स्पोर्ट आइटम्स। लेदर से हम ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनाते हैं। प्रोटीन आर फाउंड इन द बोन्स। प्रोटीन जो है वो हड्डियों में पाया जाता है। व्हेन बोन्स आर हीटेड दे गिव जेलाटिन। जब बोन्स को हीट किया जाता है तो उसमें से एक मटीरियल निकलता है जिसको हम जेलाटिन बोलते हैं। और जेलाटिन जो है वो आपको पता है कि बेकरी आइटम्स के अंदर बहुत हद तक यूज़ होता है। आपने जेली खाई होगी, वो बेसिकली जेलाटिन ही होता है। प्लांट्स आल्सो सेंथेसाइज प्रोटीन। प्लांट भी है जो प्रोटीन को सेंथेसाइज करते हैं, सच एज पल्सेस, बीन्स। अब ये जो हम दालें और अनाज वगैरह खाते हैं उनके अंदर जो है वो काफ़ी हद तक प्रोटीन होती है, और इनको हम एज ए फूड यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोटीन को हमारी डेली लाइफ के अंदर, बॉडी पार्ट्स के अंदर, एनिमल्स के पार्ट्स के अंदर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए प्रोटीन जो है हमारी लाइफ में एक ख़ास अहमियत रखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी प्रोटीन्स की। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।